लड़नी पड़ी। और जब वो लड़ाइयाँ लड़ी गई तो यहाँ पीपी मिश्रा साहब, पुलिस प्रशासन के लोग उनका ट्रांसफर करवा दिए थे नैनी जेल में। और जब नैनी जेल में चले गए तो केवल एक मुकदमा उस समय उनके ऊपर था और एक मुकदमा और बाद में लिखा गया था। 2 मुकदमे थे। 8 मुकदमे में वारंट था और दरोगा लिए यहाँ लेकर के लोग घूमते रहे। मैंने दोनों मुकदमे में जमानत हाई कोर्ट से करवाई और जमानत दाखिल किया और जमानत दाखिल करके सीधे रवानगी यहाँ से जो रिहाई आदेश होता है उस रिहाई आदेश को हमने नैनी जेल भिजवाया और यहाँ दरोगा वारंट लेकर के घूमते रहे और हम लोगों ने वहां धीरे से बाबूजी को रिहा करा करके जेल की सलाखों के बाहर करने का काम कर लिया। यह लड़ाई हम लोगों ने लड़ा। इसलिए साथियों, हम आपसे कहना चाहते हैं, इसमें जितने दरोगा सस्पेंड किए गए, जितने लोगों ने वारंट लेकर के जेल में रखा था, वो लोग सारे दरोगा सस्पेंड कराए गए। और उस दौरान हुआ क्या था कि 1 दर्जन मुकदमे बाबूजी के खिलाफ दर्ज कराए गए, आधा दर्जन मुकदमा हमारे खिलाफ दर्ज कराया गया। पुलिस हमको भी तलाश करती रही, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय के उस समय कार्य ऐसे थे, उनको ये मालूम था कि कहीं ना कहीं जिस परिवार के साथ इन लोगों के साथ जाति हो रही है, प्रशासन के लोग जाति करने का काम कर रहे हैं, वहां से हम लोगों को हमेशा इसके ऑर्डर, गिरफ्तारी पर रोक लगती रही। नतीजा ये हुआ कि चुनाव आ गया 2002 का और बाबूजी को जिला बदल किया गया। माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी ने हमको मिल्कीपुर से टिकट पहली बार देने का काम किया और जब टिकट मिला तो आप लोग सब लोग लड़ने का काम कर रहे थे बहादुरी से, इस इलाके में उस लड़ाई को लड़ा आपने। लेकिन प्रशासन ने क्या किया, 15 से 20 लोगों को 2002 में 151 में जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम किया और 151 लोग जेल चले गए। गांव में किसी को प्रचार करने के लिए, गाड़ियों को जाने के लिए मौका नहीं दिया गया। सारा न्याय प्रशासन करता रहा। एक तरफ प्रशासन अन्याय कर रहा था, दूसरी तरफ बाबूजी जिले के बाहर थे, लेकिन लोगों से टेलीफोनिक संपर्क करने का काम वो लगातार करते रहे। और जब टेलीफोनिक संपर्क उन्होंने किया तो हम लोग इलाके में प्रचार करते रहे। यहां से डीएम साहब ने आदेश मांगा कि आनंद सेन के खिलाफ मुकदमे दर्ज है, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। चुनाव आयोग से उन्होंने परमिशन मांग ली। हमने चुनाव आयोग को पूरी परमिशन इस संबंध में जब परमिशन मांगी गई तो पूरे हालात से उसको अवगत कराने का काम किया और चुनाव आयोग जब अवगत हो गया तो उस समय जो लोग चुनाव लड़ रहे थे, यहाँ बड़े बड़े माफिया थे, यहाँ पर बबलू सिंह लड़ रहे थे, यहाँ पर अभय सिंह चुनाव लड़ रहे थे, मेरा नाम भी माफियाओं में आया। चुनाव आयोग का आदेश हुआ कि अगर इन लोगों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी, जो दूसरे माफिया लोग लड़ रहे हैं, इसके बाद ही आनंद सेन की गिरफ्तारी होगी, तब तक इनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती है। चुनाव आयोग का फैसला। और आपने तो बहादुरी दिखाई। मिल्कीपुर की बहादुर जो जनता है, जो लोग हैं, उनको तो हम लोग हमेशा सलाम करते रहेंगे। उनके जो हालात हैं, जिन परिस्थितियों से उन्होंने लड़ना सीखा है और जिस तरीके से उन्होंने संघर्ष करना सीखा है, ये अपने आप में फैजाबाद में ही नहीं पूरे प्रदेश में एक मिसाल है। मिल्कीपुर बहादुर जनता है, इसकी बहादुरी का काम हो सकती है। इसलिए साथियों, हम आपसे कहना चाहते हैं कि 2002 के चुनाव को आपने लड़ा, लोगों ने वोट नहीं डालने दिया, एजेंट बनने नहीं दिया। और बहादुर इसलिए हो आप कि आपने अपना वोट भी डाला। मतगणना के दौरान बहुत हमले करने की कोशिश की गई और यह भी कोशिश की गई कि लाठीचार्ज करा करके इनको हराने का काम किया जाए। लेकिन उस समय जो प्रेक्षक लोग आए गए थे, उनको हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने ईमानदारी के साथ, मजबूती के साथ मतगणना स्थल पर मौजूदगी अपनी दिखाई, जिसका परिणाम यह रहा कि आपकी मेहनत रंग लाई और आपको सफलता मिली और आपने चुनाव जीतने का भी काम किया। यह लड़ाई आपने मिलकर लड़ी है। इसलिए हम आपसे केवल इतना कहना चाहते हैं कि एक बार जो परिस्थिति बनी थी 1998 में, जब स्वर्गीय बाबूजी लक्ष्मण यादव जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, तो आपने देखा 99 में पार्लियामेंट भंग हो गई थी 99 में। और जब 99 में पार्लियामेंट भंग हो गई तो उस समय समाजवादी पार्टी में एक बड़े नेता हुआ करते थे अमर सिंह जी, उनके इशारे पर बाबूजी का टिकट काटा गया। फैजाबाद की बहादुर आवाम ने टिकट कटा और उस चुनौती को स्वीकार किया और 99 में बाबूजी ने निर्दल पर्चा भरा
और जिस समय उनका नामांकन हो रहा था उस समय फैजाबाद पूरी तरीके से जान करने का काम आप लोगों ने किया था। ये अपने आप में मिसाल है। ये लाखों लोग वहां खड़े थे और लाखों लोगों ने प्रदर्शन करने का काम किया। हम लोग उसके आयोजक थे, हम लोगों ने देखा उस लड़ाई को, और लड़ाई ही नहीं देखी, निर्दल में लड़े, पूरे जिले में भले हार गए हो, लेकिन आपको हम सलाम करते हैं कि आपने 5,000 वोटों से 99 वोटों मिलकीपुर भी जिताने का काम किया था। इसलिए आप बहादुरी की सबसे बड़े मिसाल हो और आपको हम धन्यवाद देते हैं, आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि जो लड़ाई आपने लड़ी और जो कर्ज हम लोगों के ऊपर है उससे तो हम लोग कभी उम्र नहीं हो सकते, लेकिन आपको इस लड़ाई को जो सामने पड़ी है, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने अनुरोध किया, उनका निवेदन है आपसे, और उस लड़ाई को लड़ना चाहते हैं, बहुत मजबूती से लड़ना चाहते हैं। हमको ये भरोसा है कि हम लोग लगेंगे तो आप चुनाव जिता करके भेजोगे, ये हम जानते हैं, हमको ये भरोसा है। लेकिन हम आपसे केवल इतना कहना चाहते हैं कि प्रशासन बहुत टाइट है, पूरा प्रशासन नंगा नाच करेगा, आपके नाम वोटर लिस्ट से गायब किए जाएंगे, और वोटर लिस्ट से ही नहीं गायब होगा, आपको वोट डालने से भी मना किया जाएगा, आपसे वोट डालने से रोका जाएगा। और इतना ही नहीं है, जो यादव और मुसलमान है उनको चिन्हित करके जिस दिन पीठासीन अधिकारी आएगा उस दिन अलग से लिस्ट आएगी और उनका नाम निकाल दिया जाएगा। आपकी लिस्ट में उनका नाम, आपका नाम रहेगा, लेकिन जो पीठासीन अधिकारी के पास होगी उस लिस्ट में आपका नाम नहीं होगा। यह तैयारी कर ली गई है, और मैं ये भी जानता हूं कि उसकी कॉपी हमें और आपको और किसी अधिकारी या किसी नेता को नहीं मिलेगी। वो पीठासीन अधिकारी ले जाएगा, उसको वापस जमा कर देने का काम करेगा। तो बेईमानी पूरी तरीके से होगी, प्रशासन के लोग डंडा चलाएंगे, तमाम साथियों के खिलाफ मुकदमे लिखे जाएंगे, तमाम लोगों को जेल भेजने का काम किया जाएगा, और जब जेल भेजे जाएंगे तो आपको कमजोरी महसूस होगी कि हम कमजोर हो गए। लेकिन आपने जो पिछली मिसालें कायम की है वो आपकी ही लड़ाई थी, आपकी ही बदौलत इस लड़ाई को जीतने का काम किया गया। और मैं जानता हूं कि आप अपने पर अगर आ गए और आपकी अपनी फौलादी फौजें अगर खड़ी हो गई तो प्रशासन की ऐसी तैसी करने में आप कभी पीछे रहते नहीं हो। ऐसा आपने लड़ाई को लड़ने का काम किया। एक चुनाव आपने देखा, अभी बलाकपुर मुखी का चुनाव था, पूरे जिले के लोग लगे थे, फैजाबाद में एक भी सीट हम लोग नहीं जीत पाए। और इस चुनाव में कितनी मेहनत की गई, हमारे सभी 6 पंचायत के सदस्यों के खिलाफ वारंट जारी कर दिया और एसडीएम ने जारी किया। जब हमको मालूम हुआ कि वारंट हो गया है तो हमने डीएम को भी बता दिया और कप्तान साहब को भी बता दिया था कि यह परिस्थिति संभालने की जिम्मेदारी आपकी है। चुनाव हम लोग जीते हुए हैं, और यहाँ जो हजारों की तादाद में पूरे ब्लॉक में जो फौज खड़ी है, ये जिस दिन अपने पर आ जाएगी, चुनाव होगा या नहीं होगा ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन लड़ करके आपकी बेईमानी को जवाब देने का काम बहादुर जनता हमारी जरूर करेगी। क्या हम आपको कहना चाहते हैं बताना। प्रशासन को मौका मिला, उनको ये लगा कि गड़बड़ हो जाएगा, और जनता यहाँ लड़ने पर आमादा है। अगर ईमानदारी से चुनाव नहीं करेंगे तो लोग यहाँ लड़ने का काम करेंगे। उनको इस बात का एहसास होने के बाद उन्होंने पूरा चुनाव निष्पक्ष कराने का काम किया, और नतीजा यह हुआ कि आपका भाई, आपका बेटा चुनाव जीत करके आपके बीच में आया। इसलिए साथियों, बहुत बड़ी चुनौती है आपके सामने, लड़ना आपको है। ये तो एक मोर्चा औपचारिक रूप से प्रत्याशी है, घोषित है, इनकी लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई अब अखिलेश यादव जी की हो गई और योगी जी की हो गई। और मैं जानता हूं कि जिस दिन आप बहादुरी से लड़ने का काम करोगे उस दिन निश्चित तौर पर फैजाबाद में मिलकर सीट आप जीतने का काम जरूर करोगे। ये हमें भरोसा है और हमें पूरी उम्मीद। इसलिए सारी चुनौतियों को आप स्वीकार करने का काम करिए, और चुनौतियों को स्वीकार करते हुए इस लड़ाई को लड़िए। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी आएंगे, आपको अपना संदेश देने का काम करेंगे, और आपसे निवेदन भी करने का काम करेंगे। आप उसकी बात को सुन करके गंभीर हो जाइएगा, क्योंकि इस देश में जो हालात हैं, जो परिस्थितियां हैं, चाहे आपकी नौकरी का सवाल हो, चाहे आपकी पढ़ाई का सवाल हो, चाहे सिंचाई का सवाल हो, चाहे दवाई का सवाल हो, कहीं आपको हक नहीं मिल रहा है, कहीं आपको इंसाफ नहीं मिल रहा है। पढ़ाई महंगी होती जा रही है, नौकरियों से आरक्षण खत्म करने के लिए प्राइवेट सेक्टर को सौंपने का काम किया जा रहा है विभागों को। आज क्या बचा है आपके पास? कहीं नौकरी आप नहीं कर सकते हो। नौकरी